खबरों में अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की ओर, जहां एटीएस ने आतंकवाद विरोधी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल ठाणे जिले के मुंब्रा कोसा इलाके में एटीएस ने एक बड़ी छापेमारी की है, जो अलकायदा नेटवर्क से जुड़ी चल रही है जांच का हिस्सा है। जानकारी के मुताबिक आपको यह भी बता दें कि कार्रवाई के दौरान इब्राहिम अबीदी नाम के शिक्षक के घर पर छापा मारा गया। अबीदी मुंब्रा के कोसा इलाके में किराए के मकान में रहता था और हर रविवार कुर्ले की एक मस्जिद में बच्चों को उर्दू पढ़ाता था। एटीएस के अनुसार उसके व्यवहार और गतिविधियों पर पहले से ही शक जताया जा रहा था। एटीएस को अंदेशा है कि अबीदी शिक्षण के बहाने युवाओं में कट्टर चरमपंथी विचारधारा फैलाने की कोशिश कर रहा था। इसी की वजह से एटीएस ने अबीदी के मुंब्रा स्थित घर के साथ साथ कुर्ले में उसकी दूसरी पत्नी के घर की भी तलाशी ली। छापेमारी के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, लैपटॉप और संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सारी सामग्री को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है, ताकि अबीदी के संपर्कों और संभावित नेटवर्क का पूरी तरह से खुलासा हो सके। सूत्रों की अगर माने तो ये कार्रवाई अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़ी जांच का अहम हिस्सा है। कुछ दिनों पहले पुणे और मुंबई से कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हीं से मिली जानकारी के आधार पर मुंब्रा में ये छापेमारी की गई। एटीएस अब अबीदी के सोशल मीडिया कनेक्शन, उसके संपर्क सूत्रों और संभावित फंडिंग नेटवर्क की भी गहन जांच कर रही है। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ जारी है। मुंब्रा और आसपास के इलाकों में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। लोग दहशत में हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हमारे बीच कौन ऐसे खतरनाक विचारों को फैलाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल भारत में बैठे इन जिहादी नेटवर्क्स को जड़ से खत्म करने का दावा बार बार किया जाता है, लेकिन एटीएस की ये कार्रवाई एक बार फिर याद दिलाती है कि आतंकवाद का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। वो हमारे आसपास, हमारे बीच छिपा हुआ है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ प्रभाकर गिरी मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, बताइए कि एटीएस की छापेमारी कितनी देर तक चली और क्या कुछ निकलकर सामने आया? जी संगीता, मैं आपको बता दूं कि एटीएस ने जब मुंब्रा के इस घर पे जब कौसा इलाका जो है थाने के जो मुंब्रा में, वहां पर जब दबिश दी और वहां पर उनको पूरी जानकारी थी कि इस तरह का ये गतिविधि में लिप्त है। तो आबिदी के घर पे जब पहुंचा गया, उसे आबिदी को अरेस्ट किया गया। वहीं जो उसकी दूसरी पत्नी जो है मेजबीन से भी पूछताछ की गई वहां पर, और वो जो कुर्ला स्थित जो उसका घर है वहां पर वो रहती है। तो मेजबीन का पूरा जो है घर तलाशी ली गई। वहां पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण थे वहां से जब्त किए गए। उसके सोशल मीडिया नेटवर्क और जो भी उसके फंडिंग के जो भी स्रोत है, वो सभी जगहों को उन्होंने एक तलाशी पर है और पूरा नेटवर्क की जांच चल रही है पूरा, कि कहाँ से इसका ये फंडिंग इसको आ रहा था, कहाँ से इसका नेटवर्क जुड़ा हुआ है, तार कहाँ कहाँ जुड़े और कहाँ और जगहों पर ये इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है। इसका जो है जो आबिदी के और भी जो जितने जो कॉन्टेक्ट जो है, अभी जो पूरी जो हमें जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो सूत्रों द्वारा जो जानकारी जो मिलती है, जिसके द्वारा क्या है कि जहां जहां इसके जो जानने पहचानने वाले हैं, सभी जगहों पर जो है दबिश दी जा रही है। सभी जगहों पर जो है एटीएस जो है वहां पर संपर्क कर रही है और इसे इस नेटवर्क को छोटा नेटवर्क नहीं समझा जा रहा है। इस नेटवर्क को बड़ा नेटवर्क मान करके ही काम किया जा रहा है, क्योंकि ये मॉड्यूल जो है ये कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। ये जो इसलिए और भी नेटवर्क इनके हैं या नहीं, इसकी छानबीन की जा रही है। प्रभाकर, ये बताइए कि ये जो जैसा कि बताया जा रहा है कि देर रात छापेमारी हुई, तो ये प्लानिंग के साथ की गई या फिर अचानक छापेमारी की गई है? क्या अपडेट है इस पर? ये कई दिनों से इसको ध्यान में रखा गया था, इस पे नजर बनाया हुआ था इस आबिदी पर। और इसकी जो दूसरी जो पत्नी है, कहीं ना कहीं उन्हें शक इस पर भी था, तो इसलिए जो है एक साथ में दोनों जगहों पर इन्होंने रेड डाला। और जो इसकी जो दूसरी पत्नी जो है मेजबीन, वो वहां उससे तकरीबन 3 से 4 घंटे तक पूछताछ हुआ है। और पूछताछ के दौरान जब ये समझ में आया कि ये इसमें कहीं ना कहीं इसमें लिप्त नहीं है और इसे पूरी जानकारी नहीं है, तब इसे छोड़ दिया गया। सिर्फ आबिदी को ही ले जाया गया, जो अभी जो हिरासत में है इस वक्त एटीएस से, और उससे गहन पूछताछ चल रही है, जो कि उसमें जानकारी मिल जाएगी कि क्या ये कहाँ तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है और भी कई जगह और कहाँ मुंब्रा ही नहीं और कुर्ला और कहाँ जो है इसके नेटवर्क फैले हुए थे। इसके बारे में पूरी जानकारी जो है ली जा रही है।